हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको बेसिक से क्रोचेट बनाना सिखाती हूँ कि जो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है हमारी, हम उसी से क्रोचेट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, क्रोचेट का काम शुरू करने के लिए हमें थ्रेड चाहिए और क्रोशिया चाहिए। क्रोशिया आपके पास 2.5 mm हो गया, 3.5, 3 mm, इस टाइप के आपको क्रोशिया लगेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी यार्न की थिकनेस कितनी है। तो जो मैक्सिमम हमारा क्रोचेट का काम है वो 2 से 4 mm के बीच के क्रोशिया है जो उसके बीच में हो जाता है आराम से। तो हम आज आपको क्या सिखाएंगे, नॉट कैसे बनती है, नॉट के साथ साथ हमारे सिंगल क्रोशिया क्या होता है, डबल क्रोशिया क्या होता है, हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है। तो मैं क्रोशिया यूज़ करने वाली हूँ वो है 3.5 mm का। इस तरह के क्रोशिया आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर नहीं तो मार्केट में अगर आपको नहीं मिल रहा, मतलब वैसे तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये, अगर आप चाहो तो ये इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। और हमें एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में बस हमारी यार्न की। तो चलो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप सबसे पहले यार्न को इस तरह से लोगे। स्लिप नॉट बनाते हुए हम यार्न को लूप जो है हमारा उसमें पुल करेंगे। इस तरह से लूप में लेकर इसको पुल कर देंगे तो ये हमारी स्लिप नॉट बन जाती है। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा कि हम चेन कैसे बनाएं। तो चेन बनाना मैं आपको बताती हूँ अब चेन कैसे बनाएंगे। तो स्लिप नॉट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यार्न को अपने फिंगर में इस तरह से रोल करेंगे और इस तरह से लेने के बाद आप क्या करोगे, यार्न ओवर करोगे और लूप में से बाहर निकाल दोगे। यार्न ओवर एंड लूप में से पुल कर देंगे। इसी तरह से हमारी ये चेन स्टिच हो जाएगी। ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 चेन हो गई है। 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप ये बना के इसको बाहर निकाल देंगे हम। तो ये हमारी चेन स्टिच हो गई है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए ये चेन बनकर रेडी है हमारी। तो ये चेन ले ली है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम सिंगल क्रोचेट कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं अब रिटर्न जाऊंगी, वापस की तरफ जाऊंगी और इसमें आपको सिंगल क्रोचेट करके बताऊंगी। तो जैसे कि ये हमारी चेन है तो हम एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। ये हम इसमें जो हमारी फर्स्ट चेन हमने छोड़ दी है उससे नेक्स्ट में हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट चेन में हम जो इसका लूप है उसमें पुल करेंगे इसको और इस तरह से इसके अंदर से इसे बाहर निकाल देंगे। और ये देखिए हमारे पास इस तरह से दो लाइनें आपको दिख रही है यार्न की। ये दो आ गई तो हम इनमें से यार्न ओवर करके दोनों में से एक साथ निकाल देंगे इसको। तो ये क्या हो गया हमारा सिंगल क्रोचेट। इसी तरह मैं आपको आगे एक बार और बताती हूँ। इस तरह से करेंगे और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया सिंगल क्रोचेट और ये होगी हमारी चेन, सिंपल चेन सिंगल क्रोचेट। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि डबल क्रोचेट कैसे करते हैं। उसके लिए हम पहले अपना जो पहले का सबसे पहले वाला प्रोसेस है ये कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने उसी तरह से 10 चेन ले ली है अपनी। अब इसमें मैं आपको डबल क्रोचेट करके दिखाऊंगी कैसे करेंगे। यार्न ओवर, हम हुक पे यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद एक चेन छोड़कर। वैसे हमने जो भी काम करना है वो मैक्सिमम टाइम हम एक चेन छोड़कर ही करते हैं। तो नेक्स्ट चेन में हम जाएंगे, इस तरह से लूप में हुक को डालेंगे और इसमें से निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे तीन आ रहे हैं ये ना। तो इन तीनों में से हमने एक साथ नहीं निकालना है, हम क्या करेंगे पहले दो लेंगे। फर्स्ट 2
एंड फिर उसके बाद से फिर से हमारे पास 2 बच जाते हैं। ये देखिए ये 2 बच गए, उसमें फिर से हम यार्न ओवर एंड इसमें से बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा डबल क्रोशिया। तो हम इसी तरह से नेक्स्ट की जो हमारी है और इसी तरह से करेंगे। यार्न ओवर एंड चेन में डालेंगे, बाहर निकालेंगे और इसको इस तरह से पहले 2 फिर बाद में फिर से 2 यार्न ओवर लूप में डालेंगे हुक को। और तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया इस तरह से होगा। डबल क्रोशिया भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन इस तरह से लगता है बनने के बाद। तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो अब क्या बचता है हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया। तो हाफ़ डबल क्रोशिया अगर आपको डबल क्रोशिया करना आ गया है तो हाफ़ डबल क्रोशिया भी बहुत इजी है। तो मैं आपको हाफ़ डबल क्रोशिया करके दिखाती हूँ। अपनी 10 चेन ले ली है। 10 चेन लेने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस मुड़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हाफ़ डबल क्रोशिया करना है। हाफ़ डबल क्रोशिया हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ डबल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर एंड एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम। तो नेक्स्ट चेन में जाने के लिए हमने यार्न ओवर करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट चेन में गए और इसको इस तरह से बाहर निकाला। तो फिर से हमारे पास कितने हैं, जैसे हमारे पास डबल क्रोशिया में थे उसी तरह से इसमें भी 3 है हमारे पास। आप देख सकते हो ये 3 दिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ़ डबल क्रोशिया में हम ऐसा करते हैं कि इसको एक साथ ही सारे निकाल देंगे। जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसमें हम पहले 2 और फिर बाद में 2 निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक साथ ही तीनों निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया होगा। देख आपको मैं फिर से बताती हूँ। यार्न ओवर एंड लूप में हुक को इंसर्ट करना है एंड पुल कीजिए और आपके पास ये 3 बच रहे हैं। जैसे फिर से 3 बच रहे हैं तो इसमें से यार्न ओवर करके तीनों में से एक साथ ही आपको इसे बाहर निकालना है इस तरह से, ठीक है। यार्न ओवर एंड आपको समझ आ जाए इसलिए मैं थोड़ा स्लो करके बता रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आप आराम से कीजिए सारे स्टेप तो आपको समझ आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारी लगेगी ही। ये सबसे मतलब बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। और ये जो मैं यार्न यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आपको बताया ओसवाल की यार्न है, बहुत अच्छी यार्न है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको इससे और मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया में ये इजीली अवेलेबल भी है सारे में, हर एक की मार्केट में ये अवेलेबल है यार्न है जो हमारी। तो आपको ये इजीली मिल जाएगी। एक्रेलिक यार्न है ये ओसवाल की। तो इस तरह से हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया भी बनकर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ आया होगा कि कौन सा स्टेप हमने किस तरह से किया है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर कोई क्रोचेट का काम करना चाहता है तो अभी जैसे ही मैंने मतलब आपको स्टार्टिंग ही बताई है तो वो भी मेरे साथ साथ सीख सके और इस काम को शुरू कर सके। धन्यवाद।